हमजा की शादी अमल के साथ होने वाली है। कैसे हमजा अपने घर वालों को राजी करने की कोशिश करेगा। अगर हमजा की शादी अमल के साथ हो जाती है तो उसके बाद हमजा का क्या हाल होने वाला है, किस तरीके से हमजा की इंसल्ट उस घर में होगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। वक्त हमजा और अमल के बीच में ये बात फाइनल हो जाती है कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, तो अमल आकर अपने वालिद को बता देती है और हमजा अपने घर वालों के साथ ये बात जाकर शेयर करता है। तो वहां पर हमजा का जो वालिद होता है वो साफ अल्फाज में हमजा को इनकार कर देते और कहते हैं कि भाई ये लड़की जो है वो ठीक नहीं है, इसका लिबास और इसका रहन सहन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं ये रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता। लेकिन हमजा अपने वालिद को धमकी देता है और अपनी दादी को भी कहते हैं कि भाई अगर मेरी शादी इसके साथ ना हुई तो मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूंगा। और हमजा की जो माँ होती है वो हमजा की ज्यादा फेवर करती है, वहीं पर बोल पड़ती है और कुछ समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई अगर हमजा पसंद करता है तो हम इस रिश्ते पे जो है वो एग्री हो जाते हैं। किसी भी तरीके से हमजा अपने घर वालों को राजी कर लेता है और ये जाते हैं अमल के घर, क्योंकि अमल का वालिद हमजा को एक टाइम देता है। उससे कहते हैं कि आपके पास जो है वो 3 हफ्ते या 4 दिन का टाइम है और आप जल्दी से अपनी फैमिली को साथ लेकर आए और मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाहता हूँ। तो वो जल्दी से हमजा ऐसा काम करता है और अपनी सारी की सारी फैमिली को जो है वो तैयार करता है और ये अमल के घर पहुँच जाते हैं। जब अमल के घर वहाँ पर पहुँचते हैं तो अमल का जो वालिद होता है वो बहुत सारा जो है वेट करवाता है और दादी को और हमजा के वालिद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं कि भाई ये कौन से लोग हैं, अभी से इतना इंतजार करवा रहे हैं, आगे से जाकर इतनी मुश्किलात खड़ी करेंगे। तो हमजा अपने वालिद को समझाता है, उससे कहते हैं कि भाई थोड़ा सा हौसला कर, आराम से बैठ, ये बड़े लोग हैं और आ जाएंगे, आपको इतनी जल्दी क्या है। तो वहाँ पर अमल का वालिद आता है और आकर लोगों के साथ दुआ सलाम करता है, बात करता है और वो बात करना शुरू कर देते और कहते हैं कि भाई मेरी जो बेटी है ये इकलौती है और मैं इसके बड़े बड़े ख्वाब देखे थे कि जहाँ पर भी इसकी शादी होगी अमीर ख़ानदान में होगी, इसकी जो ज़िंदगी होगी वो सुकून के साथ गुजरेगी, लेकिन इसने हमजा को फंसा लिया, अब मैं मजबूर हो चुका हूँ। तो आगे से जो दादी होती है वो जवाब देती है अमल के वालिद को। उससे कहती है कि भाई साहब जी अब कैसी बातें कर रही हैं, हमजा भी जो है उतना गया गुजरा नहीं है, वो भी बड़े ख़ानदान से है, खाते पीते लोग हैं और हमजा के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बात जब अमल का वालिद सुनता है तो उसे तो पॉइंट मिल जाता है कि भाई कोई ये ऐसी बात करें ताकि मैं आगे से बात को चलाऊं और इन लोगों को खरी खरी बातें सुनाऊं। उससे कहते हैं कि अच्छा दादी जान आपने अपने बेटे से पूछा है या अपने पोते से पूछा है कि उसने जो हमारे साथ डील कौन सी फाइनल की है। तो दादी पूछती है कि भाई कौन सी। तो आगे से अमल का वालिद बताते हैं कि भाई आपका जो बेटा है मेरे घर का घर दामाद बनने के लिए तैयार है। ये बातें जब दादी सुनती है तो वो बड़ी हैरान होती है क्योंकि हमजा ने उनके साथ ये बात फाइनल की थी कि भाई जब मैं शादी करूंगा तो अमल के साथ ही इसी घर में रहूंगा, वहां पर अपने घर में नहीं जाऊंगा। तो दादी हैरान होकर जो वो कहती कि क्या मतलब तुम्हारा, भाई हमजा ने इस तरह की बात कैसे की है। तो वो कहते हैं कि हाँ उसने ऐसी बात की है, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी है, अगर आप लोग ये रिश्ता नहीं चाहते तो यहाँ से उठकर जा सकते हैं, लेकिन मेरी भी शर्त ये और मेरी बेटी की चॉइस भी यही है। तो ये मजबूर हो जाएंगे। अगर घर जाते भी हैं तो हमजा का जो वालिद है वो शोर मचाएगा, वो कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए जिस लड़की के साथ जो है वो रिश्ता नहीं होगा। तो हमजा अपने वालिद को ब्लैकमेल करेगा, सबको जो है वो धमकियां देना शुरू कर देगा और फरा जो होगी जो हमजा की माँ होगी वो हमजा की साइड करेगी और सबको समझाने की कोशिश करेगी कि भाई इन लोगों के पास पैसा है, लालच में आ जाएगी कि भाई ये पैसे हैं, लोगों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम इस रिश्ते पे जो है वो एग्री हो जाते हैं, हम इस रिश्ते के साथ फाइनल हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो डेट फाइनल कर देंगे। हमजा और अमल के बीच में जो है वो बात भी चलना शुरू हो जाएगी। अबीर और हनान आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो अबीर जो है वो हनान को कहती है कि भाई हमजा ठीक नहीं है, उससे बात करने का जो है वो तरीका नहीं आता, जो उसे रिश्तों का जो है एहतराम नहीं होता। तो आगे से हनान जो है वो जवाब देते उससे कहते हैं कि भाई हमजा ऐसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा है। तो अबीर कहती है कि भाई आपके कज़न की जब आपके सामने असलियतें आ जाएंगी या जब आपको इस बात का पता चल जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचता है, दूसरों की किसी किस्म की कोई भी परवाह नहीं है, ना ही वो रिश्तों की इज्जत करता है ना एहतराम करता है, बस अपने बारे में सोचता है। तो वहाँ पर हनान को ये बात नहीं समझती, अपने कज़न के ऊपर यकीन करके बैठा हुआ है, उसे इस बात पे 100% यकीन है कि भाई मेरा जो कज़न है वो सच है और वो अबीर को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। सच जो है वो अमल के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अच्छी सी जगह पर जाकर जो है वो कंजर खाने में डांस करते हैं। तो हनान वहाँ पर पहुँच जाता है और हमसे कुछ समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि भाई भले तुम अमल के साथ जो है वो शादी करो, किसी को कोई भी इतराज नहीं होगा क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है, लेकिन तुम उस घर में नहीं रहो, तुम उस घर में रहोगे तुम्हारे लिए जो वो रहना ठीक नहीं होगा, या जो तुम्हारी जो इज्जत होगी या वो मकाम होगा वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तो आगे से हमजा जो है वो हनान को रोक लेता है, उससे कहता है कि भाई मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से
गुजार सकता हूँ, तुम्हें जो है वो किसी किस्म की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हनान को मायूसी मिलती है और अब जाकर उसे इस बात का पता लगना शुरू हो चुका है कि भाई अबीर जो कुछ भी कहती थी वो ठीक कहती थी, उसने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा था। अब जो वो अमल के वालिद ये बात ठान कर बैठ चुके हैं, क्योंकि हो सकता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जो है वो फराडी हैं और ये हमजा को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अमल को कहता है कि बेटा अब तो मेरी जो है वो जिद बन चुकी है कि जल्द से जल्द तुम्हारी जो शादी है वो हमजा के साथ हो, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ दौलत आ सके। क्योंकि जिस वक्त ये हमजा को अपने घर में रखेंगे तो उसके बाद ये दोनों बाप बेटी मिलकर जो प्लान तैयार करेंगे कि हमजा की जितनी भी जायदाद है या जो हिस्सा आता है वो यहाँ से उन लोगों से मांगे और इस घर में लेकर आए। और जब इस घर में लेकर आएगा तो उसके बाद जो है ऐसे किक मार देंगे। तो ऐसा ही मुझे सीन लग रहा है और हमजा के साथ आगे जाकर ऐसा ही होगा। जिस वक्त शादी होगी उस वक्त इसकी कोई भी इज्जत नहीं होगी और इसके सामने इस किस्म की डिमांड भी रखी जाएगी। अगर डिमांड रखी जाएगी तो ये मजबूर हो जाएगा और जायदाद का जो हिस्सा होगा वो सारा का सारा लेकर आ जाएगा। अबीर हनान को कहती है कि भाई हमजा की जो है वो शादी फाइनल हो चुकी है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उस शादी में नहीं जाऊँगी। तो हनान कहते हैं कि भाई क्यों नहीं जाओगी, कोई वजह है? अगर तुम अपने लिए नहीं जाना चाहती या मेरे लिए नहीं जाना चाहती तो कम से कम मेरी बीवी की खातिर तुम जाओ। क्या सोचेगा वो, या क्या ख़ानदान वाले सोचेंगे कि भाई पहली बहू थी और वो शादी में शरीक नहीं हुई या खुशी में शरीक नहीं हुई, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको उस शादी में जाना पड़ेगा। तो अबीर को किसी तरीके से ये तैयार कर लेता है हनान और ये यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि शादी का जो एहतमाम होता है हमजा का वो भी अमल के घर में होता है। वहाँ पर ये जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर जो है वो अबीर के साथ बात करने की कोशिश करता है, हमजा को ब्लैकमेल करता है। तो हनान जो है वो देख लेते हैं और हनान को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अब हनान को इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई ठीक है तुम्हारा कज़न है, लेकिन इतना ज़्यादा तो उसके ऊपर बिलीव मत करो ना, इतना तो उसके ऊपर यकीन मत करो कि कल को वो तुम्हारी बीवी को नुकसान भी किसी किस्म को पहुंचा सकता है। तो इसके ऊपर यकीन पे यकीन करता जा रहा है और आगे से अबीर इसको मना करने की कोशिश भी कर रही है। इससे कह रही है कि भाई ये लड़का ठीक नहीं है आपका कज़न, मैं इसके साथ इसकी शादी में नहीं जा सकती, क्योंकि उसे पता है कि भाई मैं जब वहाँ पर जाऊँगी तो इसने मेरे पास आना है और मुझे तंग करने की कोशिश करनी है, हाथ साथ लगाने हैं। तो इसी वजह से वो इनकार करती है, लेकिन हनान इसे मजबूर करता है तो मजबूरी की वजह से चली जाती है। लेकिन वहाँ पर जब सीन देखते हैं हनान तो उसे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। भाई जब तू खुद अपनी बेगम को एक कुएं में धकेल रहा है तो अब तू ये चीज़ें बर्दाश्त भी कर सुकून के साथ और ये सारी की सारी चीज़ें देख। जब घर आएगी अबीर और हनान आपस में, फिर इन दोनों के अख्तिलाफ़ात जो है बढ़ते जाएंगे। हनान जो है बार बार अबीर के ऊपर तंज करेगा कि भाई तुमने तो कहा था कि भाई मेरा हमजा के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, मैंने तो जो है वो आपकी खातिर सारा के साथ ताल्लुक ख़त्म कर दिया था, लेकिन अभी भी तुम उसके साथ रब्ता या कॉन्टैक्ट रख रही हो, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो अबीर कहेगी कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपको पहले भी कह दी थी कि भाई मैं शादी में नहीं जाना चाहती, जब तुम खुद चाहते हो कि मज़े लूँ तो लाजमी तौर पर मुझे मज़े लेने पड़ेंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताएं आपको क्या लगता है कि क्या शादी के बाद हमजा के सामने अमल ये डिमांड रखेगी कि भाई तुम सारी की सारी जो जायदाद है वो लेकर आओ, तो क्या हमजा जाएगा और अपने वालिद के सामने ये डिमांड रख पाएगा? अगर रखता है तो क्या वालिद इसे सारा हिस्सा देगा? फरा के साथ क्या होगा, क्योंकि सारी जो सपोर्ट है वो फरा कर रही है, तो इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।